हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर UOR अपडेट पर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन छात्र छात्राओं के लिए जो BA सेकंड सेमेस्टर में है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जून जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है विश्व जनसंख्या, मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो शुरू करते हैं। ये वह देश है जिनमें सर्वप्रथम आबादी है, जिसमें भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको, इन देशों में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं। अब शुरू करते हैं, जनसंख्या कितनी है। वर्तमान में विश्व जनसंख्या 8.3 अरब अर्थात 830 करोड़ से अधिक है, अर्थात 830 करोड़ से अधिक है। संयुक्त राष्ट्रीय और वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्रीय वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सबसे अधिक आबादी वाले देश कौन कौन से हैं। अब हम देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भारत लगभग 147.6 करोड़, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.3% भाग है। जो भारत है वह 47.6 करोड़, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.3% भाग है। दूसरे नंबर पे चीन है। चीन लगभग 141 करोड़, 141 करोड़, चीन विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग है। चीन में लगभग 141 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। थर्ड नंबर पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसमें 34.9 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। फोर्थ में इंडोनेशिया लगभग 28.7 करोड़ जनसंख्या भाग लेती है। फोर्थ पे है इंडोनेशिया, लगभग 28.7 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। पाकिस्तान में लगभग 25.9 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि और अनुमान। ऐतिहासिक मील का पत्थर 15 नवंबर 2022 को विश्व 8 अरब अर्थात 800 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई थी। 15 नवंबर 2022 को विश्व 8 अरब मतलब 800 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई थी जनसंख्या। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2030 तक यह 8.5 अरब अर्थात 2030 तक यह 8.5 अरब और 2050 के लगभग 9.7 अरब तक पहुंच सकती है जनसंख्या। अब हम देखेंगे जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। थर्ड पॉइंट, केवल 15% आबादी ही महाद्वीप के किनारे तटीय क्षेत्र में बसी हुई है। जो केवल 15% जनसंख्या बची हुई है वो महाद्वीपों के किनारे तटीय क्षेत्रों पर बसी हुई है। अब हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। सर्वप्रथम भौगोलिक कारक, इसके अंदर जलवायु अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा अधिक होता है, जैसे कि नदियां के किनारे और जैसे झीलों के किनारे, क्योंकि वहाँ की जो मृदा होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। सेकंड पॉइंट, भूमि की उपजाऊ क्षमता। भूमि की उपजाऊ क्षमता में उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। उपजाऊ जो भूमि है वह क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, क्योंकि जैसा कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो मैदान है उनके आसपास की जो मृदा है वो उपजाऊ होती है, इसलिए वहां जनसंख्या घनत्व अधिक मिलेगा। थर्ड पॉइंट, प्राकृतिक संसाधन। खनिज, जल,
वन संसाधनों की उपलब्धता जनसंख्या को आकर्षित करती है। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जैसे खनिज, जल और वन संसाधनों की जो उपलब्धता होती है वो जनसंख्या को आकर्षित करती है। जैसे जल से रोजगार के अवसर, फर्स्ट पॉइंट, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अधिक होने पर भी जनसंख्या घनत्व बढ़ता है। रोजगार के अवसर में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में रोजगार को अवसर अधिक होने पर भी जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है। जहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा। उद्योग और व्यापार, सेकंड पॉइंट, उद्योग और व्यापारिक केंद्रों पर आसपास जनसंख्या और घनत्व भी बढ़ता है। जहाँ पर उद्योग होंगे, जहाँ पर व्यापार होगा वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, सामाजिक कारण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा। अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। शिक्षा अच्छी और स्वास्थ्य सुविधा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, क्योंकि जहाँ पर शिक्षा अच्छी मिलती है, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा मिलती है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक मिलेगा या पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर जनसंख्या अधिक होती है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर जनसंख्या अधिक होती है। फोर्थ पॉइंट, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। राजधानी और प्रशासनिक कारण केंद्र, राजधानी और प्रशासनिक केंद्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। राजधानी और प्रशासनिक केंद्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। सेकंड पॉइंट, सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ और विकास परियोजना भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। सरकार की नीतियाँ और विकास परियोजनाएं भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। जो सरकार की नीतियाँ होती है और जो विकास की परियोजना होती है वो जनसंख्या को घनत्व को प्रभावित करती है। ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, क्योंकि ऐतिहासिक और संस्कृति महत्व वाले स्थलों पर जनसंख्या घनत्व अधिक इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे ऐतिहासिक चीजें मिलती है, जैसे मंदिर, संस्कृति का हुआ। विश्व की भाषाई संरचना। विश्व में कितने लोग कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, कितनी जनसंख्या कौन कौन सी भाषा बोलती है? तो सबसे पहले अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी दुनिया की सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें लगभग 1.5 अरब लोग बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा दुनिया की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें लगभग 1.5 अरब लोग इस भाषा। सेकंड पॉइंट, मंदारिन। मंदारिन दुनिया की दूसरी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें लगभग 1.3 अरब लोग इस भाषा को बोलते हैं। मंदारिन दुनिया की दूसरी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें लगभग 1.3 अरब लोग इसे भाषा को बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, हिंदी। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें लगभग 600 मिलियन लोग इस भाषा को बोलते हैं। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें लगभग 600 मिलियन लोग इस भाषा को बोलते हैं। स्पेनिश। स्पेनिश दुनिया की चौथी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें लगभग 460 मिलियन लोग इस भाषा को बोलते हैं। स्पेनिश दुनिया की चौथी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें लगभग 460 मिलियन लोग इस भाषा को बोलते हैं। अरबी भाषा। अरबी दुनिया की 5वीं सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें लगभग 310 मिलियन लोग बोलते हैं। अरबी दुनिया की 5वीं सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें लगभग 310 मिलियन लोग इस भाषा को बोलते हैं। ये आपकी विश्व जनसंख्या की व्याख्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, कमेंट करें।